डिविजिबिलिटी रूल, इसमें हम लोग ट्रिक्स समझेंगे, ट्रिक्स को जानेंगे कि 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे, यानी 2 से कौन कौन से नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इसको विभाज्यता का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए, कोई भी नंबर 2 से कब कटेगा? जिस नंबर के लास्ट में लास्ट के जो डिजिट होंगे, 0 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, वो 2 से कट जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग देखें, जैसे 4592, यानी इसके लास्ट में 2 है तो ये कट जाएगा। ठीक है, और ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि 9710, इसके लास्ट में क्या है? 0, ये भी कट जाएंगे। ठीक है, यानी जिस भी नंबर के जो आखिरी डिजिट होगा, उसके वो डिजिट यदि 0 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, तो वो 2 से कट जाएगा, यानी कि वो नंबर 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब 3 से हम लोग देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है, कोई भी नंबर 3 से कब कटेगा? कोई भी नंबर 3 से कब कटेगा, तो उसके लिए क्या रूल्स है देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 93 ये नंबर है। ठीक है, ये 3 से कब कटेगा, इसके लिए जानने के लिए क्या करेंगे, इसके जो डिजिट हैं उसको हम लोग जोड़ेंगे, इसके डिजिट को जोड़ेंगे। ठीक है, ये डिजिट है 9 + 3। ठीक है, इसके डिजिट को हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 12। यदि जोड़ने के बाद जो आ रहा है, जोड़ने के बाद जो भी आ रहा है, अगर वो 3 के टेबल में आया जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो नंबर 3 से कट गया, यानी 12 जो है 3 से कट जाएगा, यानी 3 के टेबल में 12 आता है, तो 93 भी 3 से कट जाएगा। अब जैसे इससे बड़ा हम लोग नंबर लेते हैं, जैसे 2, 8, 5, 7, 1। अब हमको पता करना है कि ये नंबर जो है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि इसको भाग देकर देखेंगे 3 से, वो लंबा हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन वगैरह में जाइएगा तो भाग देने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, समय कम मिलता है वहाँ पर। इसीलिए एक ट्रिक्स है, देखिए, इसके जितने भी डिजिट हैं उसको हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद यदि वह डिजिट 3 के टेबल में आता हो तो वो 3 से कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब देखिए 8 2 10 5 15, 15 7 22 31, ये कितना आया? 23। तो 23 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। ये क्या है? 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग ये नंबर लेते हैं। ठीक है, इस नंबर को देखते हैं, पता करते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तब इसके जितने भी डिजिट है जोड़कर देखेंगे, कितना आ रहा है? 6, यानी 6 जो है 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये जो नंबर है 3 से कट जाएगा, 3 से पूरी भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 3 का आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे 4 के डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। किसी भी नंबर के आखिरी के 2 डिजिट यदि 4 से कट जाए तो समझिए कि पूरा नंबर जो है 4 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब ये 8924 है। ठीक है, अब इसको पता करना कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके आखिरी के 2 डिजिट देखेंगे। यदि 4 के टेबल में आ जाए या फिर 4 से ये डिवाइड हो जाए तो समझ लीजिए कि जो पूरा नंबर होगा वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 24 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 6 24, यानी 6 बार में चला गया, यानी कि ये जो पूरा नंबर होगा 8924 ये भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि 9564, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि इसके लास्ट के जो 2 डिजिट है
ये 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि कट गया तो समझ लीजिए कि ये पूरा डिजिट भी, पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। यानी कि इसके लास्ट के दो डिजिट है 64, यानी 64 से मिलकर कौन सा नंबर बना 64। 64 को देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, सॉरी 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो